हेलो गाइस, दिस इज ज़की फ्रॉम ज़की फॉर यू। आज दोस्तों आपको बताने वाला हूँ Vivo V23e के दोस्तों टॉप 10 फीचर्स के बारे में। दोस्तों आप जो भी फीचर्स देखना चाहते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको यहाँ पर टाइमलाइन मिल जाएगी और डायरेक्टली किसी भी फीचर पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस फीचर के बारे में जान सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा फीचर है वो है दोस्तों एनिमेशंस के बारे में। मतलब आपके जो फिंगर सेंसर की एनिमेशन होगी, चार्जिंग एनिमेशन, फेस लॉक की जो एनिमेशन है, जितनी भी एनिमेशन स्मार्टफोन में होती हैं जो कि जिनको हम वर्क में लाते हैं, सभी एनिमेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सेटिंग में हम आ चुके हैं पहले ही। डायनामिक इफेक्ट्स पर आपने करना है क्लिक और ये सब आपके पास एनिमेशन मौजूद है। मैं सबसे पहले फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर कर देता हूँ क्लिक। सॉरी दोस्तों, ये फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, तो आप अपनी मर्ज़ी से फिंगर के जो आइकन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी दोस्तों डिफ़ॉल्ट मोड में सेट है और अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं करता हूँ अप्लाई और ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। सॉरी, मुझे लॉक करना है और यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं कि आइकन आपकी बार हो चुका है चेंज, जबकि जो पहले हमारे पास है दोस्तों वो आइकन कुछ और तरह हमारे पास आ रहा था। इसके बाद हम आएंगे दोबारा से डायनामिक इफेक्ट में और फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब आप फिंगर सेंस के ज़रिए लॉक को करते हैं ओपन, तो इस तरह की दोस्तों एनिमेशन आपके पास आती है और आपके पास 5 से 6 किस्म के डिफरेंट एनिमेशन आपके पास मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी फिंगर के एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला दोस्तों जस्ट आपको दिखाने के लिए इसे दोस्तों एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई पर मैं करता हूँ क्लिक और ये सेट हो चुका है। मैं आता हूँ बैक और डिस्प्ले को करता हूँ ऑफ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इस पर टैप करूँगा तो आपने एक एनिमेशन दोस्तों जो देखी जो कि चेंज हो चुकी थी। पहले हमारे पास कुछ और तरह की एनिमेशन आ रही थी। सेटिंग में आते हैं दोबारा से डायनामिक इफेक्ट में। इसी तरह से आप दोस्तों फेस की जो एनिमेशन है वो चेंज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको एनिमेशन यहाँ पर मिल जाएंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सेट हो जाएगा। इसके बाद चार्जिंग एनिमेशन है। दोस्तों जब भी आप स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाएंगे तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको पास मिलेगी। अपनी अगर आप चाहते हैं उसे चेंज करना तो ये 3 दोस्तों यहाँ पर बल्कि काफ़ी सारे 6 से 7 डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों वो लग जाएगा। इसके बाद जब भी आप OTG के ज़रिए स्मार्टफोन में कोई फ्लैश वगैरह लगाते हैं तो इस तरह की दोस्तों एनिमेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। या आप अपने स्मार्टफोन को PC के साथ कनेक्ट करते हैं तो तब भी आपको इस तरह की एनिमेशन दिखाई देगी। तो यहाँ पर 3 तरह की एनिमेशन है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो दोस्तों वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपने करना है क्लिक। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इसे सबसे पहले आपने ऑन कर लेना है। इस पर मैं करता हूँ क्लिक तो आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले है वो फीचर दोस्तों आपको मिल जाएगा। मैं अब की बार दोस्तों करता हूँ नोटिफिकेशन पर क्लिक। तो यहाँ पर आप जैसे मैसेज और फ़ोन पर पहले ही टिक हो चुका है। और 3rd नंबर पर दोस्तों फेसबुक का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज का आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे तो उस पर टिक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन का भी दिखाई दे तो 2nd पर जो टिक है उससे भी यहाँ पर चेक लगा रहने दें। और 3rd पर जो चेक नहीं लगा हुआ टिक दोस्तों वो फेसबुक। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक का भी कोई नोटिफिकेशन हमें यहाँ पर सीन हो जाए तो इसको भी आपने दोस्तों टिक कर देना है। तो इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर आपको ये तीनों जो नोटिफिकेशंस हैं फेसबुक, फ़ोन और मैसेज का वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आता हूँ बैक और इसके बाद मैं करता हूँ क्लिक डिस्प्ले मोड के ऊपर। तो यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम के ऊपर ये खुद ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाए तो 2nd पर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम सेट करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब मुकम्मल हर वक्त ऑलवेज ही रहे डिस्प्ले, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो आपके पास फॉरवर्ड के लिए हमेशा चलता रहे, तो 3rd पर जो है डिस्प्ले ऑलवेज उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं दोस्तों करता हूँ डिस्प्ले को ऑफ कि ये कैसे हमारे पास वर्क करता है। तो आप यहाँ पर से हमारे पास यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, डेट है और इसके बाद मेरे पास कोई मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं है। अगर यहाँ पर मैसेज होता वो भी आपको दिखाई देता। नोटिफिकेशन जो हमारा फ़ोन का था वो भी जिसको हमने चेक किया था, चेक टिक किया था। और 3rd पर जो फेसबुक था उस पर भी मैंने दोस्तों चेक लगा दिया था। तो 3 जो ऑप्शन अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये है फीचर्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है दोस्तों ईजी टच। आप जब पर डेस्कटॉप पर मैं इसको दोस्तों स्लाइड करता हूँ, एक छोटी सी बॉल आपको बनी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही
रही होगी, जिसको आप ट्रैक करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर। और मैं अब इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं स्क्रीनशॉट का, कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टॉर्च, सर्च और इजी टच। आप दोबारा से इजी टच, ये दोस्तों बेसिकली इजी टच ही है जो जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब और मैसेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्विकली दोस्तों आप अपनी मर्जी की चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इजी टच के अंदर, और क्विकली एक्सेस ले सकते हैं किसी भी चीज़ तक। जैसे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो क्विकली स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या यूट्यूब या फेसबुक के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑन करने के लिए आपको आना है सेटिंग के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर दोस्तों आप देते हैं इजी टच, मैं इस पर टैप करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ये इस तरह आएगा, ऑफ हुआ तो आपने इसे ऑन कर लेना है। जैसे मैंने ऑन किया है तो ये बॉल हमारे पास आ चुकी है। मीन्स दोस्तों इस बॉल को आप ड्रैग कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और आप कोई भी इस पर दोस्तों वर्क नहीं करेंगे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन के जो कॉर्नर में वॉल में एक तरह चली जाएगी अंदर, और ताकि आपको कोई भी काम करें तो डिस्प्ले के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है टैब और उसके नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ओपन मेन्यू। टैब करने पर क्या होना चाहिए, तो मैं इस पर करता हूँ टैब। तो आपने देखा मेरे पास मेन्यू ओपन हो चुका है। तो ये दोस्तों इस वक्त कस्टमाइज़ है, टैप करने के ऊपर आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब आप इस टैब को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि टैप करने पर क्या होना चाहिए। कैलकुलेटर ओपन हो, सर्च हो, स्क्रीनशॉट मिल जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉक स्क्रीन, वॉल्यूम, प्लस माइनस, ये नथिंग। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस पर टैप करूं तो कुछ भी ना हो तो नथिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी मर्जी से कैलकुलेटर, सर्च, स्क्रीनशॉट जो भी चाहें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। टैप करेंगे तो आप दोस्तों जो इसको पहले ही सेट है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस तरह से डबल टैप भी सेट कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड है, होल्ड एंड स्लाइड साइडवेज है, होल्ड एंड स्लाइड डाउन है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे कस्टमाइज़ करते हुए कोई भी दोस्तों यहाँ पर जो टास्क है वो सेट कर सकते हैं। टैप, डबल टैप, प्रेस एंड होल्ड, किसी भी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टैप करने पर मेन्यू या सर्च वगैरह जो भी दोस्तों आप सेट करेंगे वो ओपन हो जाए, तो इस तरह से आप दोस्तों कस्टमाइज़ करते हुए इसे क्विकली आप एक्सेस ले सकते हैं किसी भी फीचर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है दोस्तों वो अगेन आपको दोस्तों शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में ही मिल जाएगा। और इसके बाद जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों स्मार्ट मोशन। इस पर मैं कर देता हूँ टैप, ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ ऑन, राइज टू वेक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं डिस्प्ले को दोस्तों मैंने ऑफ कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन टेबल पर कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है और आप इसको दोस्तों जैसे उठाएंगे तो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जल्दी से आप उसको रीड करेंगे और उसको दोस्तों फ़ौरन से आप नोटिफिकेशन को जो मैसेज वगैरह उसे रीड कर पाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप राइज करेंगे अपने स्मार्टफोन को तो डिस्प्ले इसको ऑन हो जाएगा। तो ये फीचर इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद है डबल टैप टू लाइट, इसको भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो अब मैं दोस्तों डबल टैप करता हूँ, मैंने यहाँ पर डबल टैप किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर डायरेक्टली ऑन हो चुका है। तो क्विकली आप बिना दोस्तों आप कुछ भी किए डबल टैप करेंगे, स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से डबल टैप टर्न ऑफ, आप जब डबल टैप करेंगे तो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है वो ऑफ भी हो जाएगा। फीचर है दोस्तों वो आपको अगेन शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में ही मिल जाएगा, टॉर्च नोटिफिकेशन। इनकमिंग कॉल, जब भी आपके स्मार्टफोन पर कॉल आएगी और स्मार्टफोन की जो फ्लैश लाइट है दोस्तों बैक पर मौजूद है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। मीन्स दोस्तों जब भी कॉल आएगी तो ये इनकमिंग कॉल्स पर ही वर्क करेगी। अदरवाइज दोस्तों ये नोटिफिकेशन टॉर्च है, जब भी कॉल आएगी तो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है सॉरी जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करना। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों वो है हाइड एंड एप्स लॉक। इस फीचर को दोस्तों आपने अच्छे से समझ लेना है। सेटिंग के अंदर आएंगे, आप अपनी मर्जी से ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। सेटिंग में आ चुका हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है दोस्तों सिक्योरिटी के अंदर, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सिक्योरिटी में आ जाता हूँ। स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लेना है। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैं इसे दोबारा से रिमूव करता हूँ, 0 लगा रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं इसे दोस्तों यूज़ कर पाऊँ। और यहाँ पर दोस्तों आपका अगर आपने फिंगर सेट किया हुआ तो फिंगर से वो एक्सेस मांगेगा ऐप्स को लॉक या हाइड करने के लिए। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसके बाद आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट पर है ऐप इंक्रिप्शन, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। तो तमाम जो ऐप्स हैं वो इस वक्त ओपन हो चुके हैं। तो 8 बॉल पूल को जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दोस्तों लॉक लगा देता हूँ। 8 बॉल पूल को मैंने कर लिया है सिलेक्ट, इसे मैं कर देता हूँ रिमूव। और अब मैं चले जाता हूँ मेन्यू में और
8 बॉल पूल पर मैं कर देता हूँ क्लिक। तो आप यहाँ पर देखते हैं ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है। मीन्स दोस्तों हमारा जो ऐप है 8 बॉल पूल वो लॉक हो चुका है। इस तरह से अब मैं इसे हाइड करके दिखाने वाला हूँ। कैसे करते हैं हाइड? अगेन सेटिंग में आएंगे और इसके बाद सिक्योरिटी में हमने चले आना है दोस्तों। सिक्योरिटी में आते हैं, स्क्रॉल डाउन, ऊप्स, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रप्शन। यहाँ पर दोस्तों आपको फिंगर जो आपने दिया होगा उसे एक्सेस देना पड़ेगी, हाइड ऐप्स। तो अब मैं 8 बॉल पूल को कर देता हूँ, 8 बॉल पूल को मैं हाइड कर देता हूँ। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास होम मेन्यू में 8 बॉल पूल मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों आपने देखा कॉर्नर में फर्स्ट पर ही 8 बॉल पूल जो ऐप है वो हमारे पास मौजूद था। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको कहीं पर भी 8 बॉल पूल दिखाई नहीं देगा। मीन्स दोस्तों ये हमारे पास हाइड हो चुका है। अब तो दोस्तों आपने हाइड भी कर लिया और ऐप को लॉक भी कर लिया। अब बारी है अनहाइड करने की। तो सिंपली सेटिंग में आना है, दोबारा में ऐसे प्राइवेसी यहाँ पर आपको चले आना है सिक्योरिटी में और इसके बाद दोबारा से प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन। यहाँ पर फिंगर जो आपने लगाया है यहाँ पर लिखा है डिसेबल प्राइवेसी पासवर्ड। ओके कीजिए। आपने जो पासवर्ड लगाया होगा उसे दोस्तों आपने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ पर ऐप्स जो था हमारे पास लॉक किया हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। हमने उसे हाइड किया था तो हाइड भी ख़त्म हो चुका है, मींस अनहाइड हो चुका है। जो हमारा फीचर है वो है स्प्लिट स्क्रीन। मींस आप डबल विंडो यूज़ करना चाहते हैं, आप इसको डबल विंडो भी कह सकते हैं। मतलब आप एक जगह पर अगर सेटिंग वगैरह में हैं तो आप चाहते हैं कि मैं साथ में कुछ और भी देख पाऊँ या कुछ और ब्राउज़र को यूज़ कर पाऊँ, तो आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज़ करते हो। आपको यहाँ पर 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। बेसिकली इसको रिसेंट कीज़ कहते हैं। इस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये इस वक्त ऐप है और यहाँ पर गूगल क्रोम है और छोटा सा आपके पास ड्रॉप डाउन बना हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। तो 3 ऑप्शन आपके पास ओपन हो चुके हैं, लॉकडाउन, ऐप इन्फो एंड स्प्लिट स्क्रीन। तो मैं कर देता हूँ स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक। तो आप यहाँ पर देखते हैं मैं नीचे की जानिब से अपने स्मार्टफोन के डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ और ऊपर की जानिब मैं इस वक्त ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। तो मीन्स के ये हमारा जो स्मार्टफोन है वो इस वक्त स्प्लिट स्क्रीन मोड में आ चुका है। आप इसको यूज़ करते हुए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक साथ ब्राउज़र यूज़ कीजिए या गेम प्ले कीजिए या मैसेज वगैरह आप कर सकते हैं और नीचे से कोई और वर्क आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद आप चाहते हैं कि इसे मैं रिमूव करूं तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉप डाउन आ छोटा सा, तो उसको पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए तो हमारा जो स्प्लिट स्क्रीन मोड होगा वो ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों वो है स्क्रीनशॉट। बेसिकली ये कॉमन फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है हमारे लिए। तो बेसिकली जो हमारे पास आप यहाँ पर बटन्स को यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं, वॉल्यूम डाउन और होम मेन्यू बटन को आपने सेम टाइम में प्रेस करना है। इसके बाद मैं इस पर करता हूँ क्लिक। बाकी जो मेथड है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसे आप क्रॉप करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर आपने करना है क्लिक। यहाँ से शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेमिंग कर सकते हैं। मतलब मीन्स दोस्तों आप दोबारा से आपके पास क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इसे 1x1 का फ्रेम देते हैं, 4x3, 3x4, 16x9 जो कि थंबनेल वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद टेक्स्ट है, आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी अगर आप यहाँ पर डूडल करते हैं, इसके बाद फ़नी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ स्टिकर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वह यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पर दोस्तों इसको यूज़ करते हुए आप उसको ब्लर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा जैसे मैं यहाँ पर टैप करता जा रहा हूँ और वो जो एरिया है हमारे पास वो यहाँ पर ब्लर होता जा रहा है। तो इस तरह से भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो सेकंड जो फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप फिंगर्स को यूज़ करते हुए 3 फिंगर के साथ आपने स्विप डाउन करना है। दोबारा से दोस्तों मैं उसे एक्सेस दे देता हूँ। तो इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो स्क्रीनशॉट का थर्ड मेथड है उसके लिए इसको ऑन करने के लिए दोस्तों आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, नीचे हमारे पास मौजूद है। इस पर मैं करता हूँ क्लिक और एस कैप्चर में आना है। पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा स्लाइड डाउन विद 3 फिंगर टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसको आपने ऑन कर लेना है। तो मैंने इसे पहले ही ऑन कर लिया था, हो सकता है मे भी आपके पास यहाँ पर पहले ही ऑन हुआ होगा। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट फ्लोटिंग विंडो कि अगर आप विंडो के अंदर देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी अनेबल रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले टच
ट्रैजेक्टरी, इसमें आप दोस्तों टच है, डिस्प्ले को जो टच है ट्रैजेक्टरी में देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी ऑन रखने दीजिए। और नीचे है हमारे पास जो साउंड वगैरह है, मतलब आप स्क्रीनशॉट लेते हुए कि आपको साउंड सुनाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आपको नेक्स्ट जो फीचर है वो है डार्क थीम। तो इसके लिए आपको चले आना है नोटिफिकेशन पैनल में, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं इस पर करता हूँ क्लिक डार्क थीम पर, तो अब हमारा जो स्मार्टफोन है वो डार्क मोड में आ चुका है। बेसिकली ये जो फीचर्स है मोस्टली रात के वक्त ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी आप जब चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसे रात में ही यूज़ करना चाहिए। तो डार्क थीम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन पैनल में। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपने आना एस कैप्चर में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक। सबसे पहले तो दोस्तों आपने इसे एक्सेस दे देना है। एग्री पर मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर मैं डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ अगेन। तो यहाँ पर आपके पास साउंड वगैरह दोस्तों आ जाएगा कि आपने साउंड रिकॉर्ड करना है। पिक्चर की जो क्वालिटी है हाई रखना चाहते हैं हाई रख सकते हैं, मीडियम या लो जैसा आप चाहें दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस डू नॉट डिस्टर्ब मीन्स दोस्तों आपके पास कि रिकॉर्डिंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस होनी चाहिए या नहीं। समटाइम नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो हमें यहाँ पर सुनाई देती है। क्या वो मतलब उसे हम करना चाहते हैं कि आए जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आ जाएँ या ना आए। अगर आप चाहते हैं कि इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इसको ऑन कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा आप इसे ऑफ़ कर दीजिए ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान कोई और भी साउंड आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान ना आए। स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर करते हैं क्लिक, तो अब हमारे पास जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसको दोस्तों आप ड्रैग करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं ताकि आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान कोई भी इशू ना आए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पॉज करना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों ये ख़त्म नहीं हुई है, अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करूँगा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर रेड आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोस्तों सेव हो जाएगी, फाइल सेव ऊपर हमारे पास लिखा आ चुका है। तो यही थे कुछ फीचर्स दोस्तों जो V23e के टॉप 10 मोस्टली यूज़ होने वाले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आई थिंक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों मैंने एक एक फीचर के बारे में आपको कम्प्लीटली फुली डिटेल से बता दिया ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में एक एक फीचर्स का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है, सेट कर दिया है, आप डायरेक्टली उसे देखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जब वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। Thanks for watching.